अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय मीनिंग ब्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। आज देखिए हमारे घर पे अंडा की सब्जी बनने वाली है। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और पहले बता दे रही हूँ कि अंडा की सब्जी बन रहा है, क्योंकि मैं हदीस बयान करती हूँ तो बता नहीं पाती हूँ जब तक हमारी वीडियो ही खत्म हो जाती है। ये पेस्ट वगैरह बन गया है चटनी का, और ये पता ना धनिया का पत्ता और एक मैगी मसाला वगैरह वगैरह है। आप लोग देखते जाइए, मेरी हदीस भी बताइएगा कैसी है। हदीस में बयान ही कर देती हूँ थोड़ी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कहेंगे कि फजर की ऐसी क्या खास बात है कि सब लोग सुबह चिल्ला रहे हैं। हैरत ये है कि जिस मजहब में सुबह उठने की इजाजत दी गई हो, जिस मजहब में सुबह उठने की तालीम नहीं, वो मजहब के लोग सुबह उठ रहे हैं। और जिस मजहब में फजर का हुक्म है, अस्सलातु खैरुन मिनन्नाम की सदाएं है, वो मजहब के लोग 3-3 बजे तक रात तक बैठ बैठ के कुर्सियां तोड़ते हैं। 2-2, 3-3 बजे रात तक मुसलमानों के मोहल्ले में देख लो गपशप करते होंगे, ऐसी ऐसी हंसते रहते हैं। जब फजर के वक्त होती है तो चलते हैं सोने और 12-1 बजे तक जाकर उठेंगे। यही है कैसे तरक्की होगी। मेरी आका फरमाते हैं सुबह का सोना, फजर के वक्त सोना रिस्क को तंग करता है, रिस्क में तंगी लाता है। अपना नुकसान मत करो, होश के नाखून लो। मुसलमानों बड़े बड़े खतीबों को सुनते हैं, पर मैं कोई बड़ी आलिमा नहीं, कोई हाफिजा नहीं की हूँ। फिर भी आप लोग प्लीज मेरी भी बयान को सुने, पूरा सुने और समझे मैं क्या बोल रही हूँ। ऐ मुसलमानों, अल्लाह वाले, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ आ जाओ, वरना याद रखना अल्लाह जिस पे रोजी तंग कर देता है, उसकी रोजी को कोई खुदासा नहीं कर सकता। बड़ी माजरत के साथ मैं कह रही हूँ, मैं तावीज की मुखालिफ नहीं कर रही हूँ। जो फजर नहीं पढ़ते सोए हुए पड़े रहते हैं, फजर के वक्त पे तंगी अल्लाह कर देता है रोजी में। और आप जाते किसके पास हो? ताबीज वाले बाबाओं के पास। हजरत मेरी रोजी तंग हो गई, जरा कोई ताबीज दे दो जिसकी रोजी अल्लाह ने तंग की हो। है कोई दुनिया में ऐसा ताबीज? अल्लाह की तंग की हुई रोजी को कोई खोल सकता है? ताबीज में जादू का इलाज है, ताबीज में अल्लाह की नाराजगी का इलाज नहीं है। अल्लाह की नाराजगी कैसे खत्म होगी? जब तेरी नमाज ना पढ़ने पर अल्लाह ने नाराज होकर तेरी तंग की है, तो उसका इलाज क्या है? नमाज पढ़ और मेरे नबी की आंखों की ठंडक दे, फिर अल्लाह तेरे घर में ठंडक अता करेगा। नबी की आंखों को ठंडा कर, नमाज का तोहफा भेज। आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। एक बार मुसलमान नमाजी बनकर तू देख, वल्लाह फिर तेरे घर में रोजी रोटी कब बरसेगी। तेरे बच्चे भी फर्मा बरदार होंगे, फिर तुझे नेमतें भी मिलेगी, बरकतें मिलेगी। अल्लाह तुझे इतना नवाजेगा तू रख रख के भूलेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया। क्यों? जब अजान होती है कि रूहे जमीन सारी दौलत समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिद में आते हैं उसको अल्लाह रोजी भी देता है, रोजी में बरकत भी देता है। जो मस्जिद में नहीं आते वो रज्जाक हैं। अल्लाह रोजी तो देता है पर बरकत नहीं देता। जिसको अल्लाह बरकत नहीं देता उसको कुछ रह नहीं जाता, जिसको बरकत देता है थोड़े में भी बहुत होता है। एक बात समझाऊं आपको, समझ लो अल्लाह जिससे नाराज होता है, समझ लो अल्लाह जिससे नाराज होता है उसका बरकत, और जिसे नाराज नहीं होता उसका बरकत। यजीद मरा 8 बेटे छोड़कर मरा, यजीद मरा 8 बेटे छोड़ के मरा। अल्लाह नाराज, बरकत नहीं देनी थी। 8 लापता हुए, ना उनकी पता, ना उनकी कब्र का पता, ना उनकी नस्ल का पता, ना उनकी कोई नाम लेने वाला। क्यों? अल्लाह ने बरकत नहीं दी। अल्लाहू अकबर। यजीद की कब्र की निशान तक मिटकी हुई है, उसकी औलाद की नामो निशान भी खत्म। लेकिन मेरे हुसैन एक बीमार, ऊपर से दुबला पतला, जैनुल आबिदीन छोड़कर गए। अल्लाह राजी था, ऐसी बरकत दी करबला से लेकर पूरी दुनिया तक। देखो हुसैन की बेटे की कतार नजर आ रही है। क्या आप नहीं देखते एक जैनुल आबिदीन में बरकत? बाकर उन्हीं से आए, जाफर सादिक उन्हीं से आए। ठीक है गाइस, ये तो वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, बयान भी बहुत बड़ी है, तो मैं इसको दूसरी वीडियो में जरूर सुनाऊंगी आप लोगों को। आप लोग बताइएगा कि मेरी बयान कैसी लगी और ये मेरी रेडी हो चुकी है।